हाय फ्रेंड्स, दिस इज अख्तर सोल और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर वर्ब्स। सबसे पहले आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर वर्ब्स। तो ये हमारा टॉपिक है। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, और उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब उसके ऊपर बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके पूछा कि सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है। तो सिंगुलर नॉन के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के बारे में हमने एक चीज़ याद रखनी है। जैसे हमने नॉन के बारे में पढ़ा है कि जैसे ये नॉन में होता है, जैसे ये लिखा है बॉय, तो ये सिंगुलर है। इसका जब प्लूरल बनाएंगे हम तो हम लिखेंगे बॉयज, तो साथ में एस को ऐड कर देने से ये प्लूरल बन गया, ये ज्यादा लड़के बन गए। अब जो हमारे वर्ब में ये चीज है, वर्ब में इसके बर एक्स होता है, जहां पे एस ऐड हो जाता है या ई एस ऐड हो जाता है वो सिंगुलर बन जाता है। यहाँ पे एस ऐड करने से प्लूरल बनता है, लेकिन वहां पे एस या ई एस ऐड करने से वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। नॉन और वर्ब में यही डिफरेंस है। अब सपोज हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर ये सेंटेंस लिखते हैं कि आई गो, मैं जाता हूं, या हम लिखते हैं दे गो, वो जाते हैं। आप अगर इसका सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बनाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ही गोस, वो जाता है। यहां पे हमने इसी वी के साथ, फर्स्ट वी के साथ ई एस का ऐड किया, तो ये इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगने से ये यहां पे सिंगुलर वर्ब बन जाता है। लेकिन जब नॉन में ये एस लगता है तो इसको ये प्लूरल बना देता है। ये हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब में भी यही चीज पाई जाती है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो एस वाला वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज होता है। अब जैसे हमारे पास ये है, हम लिखते हैं डू, तो दस, जब ई एस लग जाता है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। द सेम वे हम प्लूरल के साथ कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं आर, तो जब ये कॉन्टिन्यूस में इज लगता है तो ये एस, और यहां भी एस है तो ये जो है सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। इसी तरीके से हम परफेक्ट में लिखते हैं हैव प्लूरल के साथ, तो सिंगुलर के साथ हम लिखते हैं हैज, तो फिर एस, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही जाएगा। अब इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस में हम लिखते हैं वर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लिख देते हैं वाज, इवन दो कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी आता है, लेकिन ये एस जो है ये हमारी वर्ब को सिंगुलर बनाता है, जबकि यही एस नॉन के साथ लगता है तो उसको प्लूरल बनाता है। अब इसका एक खास रूल भी है। खास रूल ये है कि जब भी किसी वर्ब के बाद में हमारे पास आ जाता है ओ एस या डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, ये इस तरीके के लेटर्स हैं कि अगर किसी भी वर्ब के एंड में ये लेटर्स आते हैं तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसके साथ ई एस का इस्तेमाल करना पड़ता है। द सेम वे, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लेटर है ओ, अगर ये किसी भी वर्ब के लास्ट पे आता है, जैसे हमारे पास एक वर्ब है गो, अब इसको जो है हमने अगर सिंगुलर बनाना है तो इसके साथ ई एस लगेगा, गोस, क्योंकि ये एक वर्ब के एक वर्ड के लास्ट पे आ रहा है। अब इसी तरीके से जैसे है पास, एस बी और डबल एस, वो दोनों को कवर कर देता है। सपोज हमारे पास वर्ड आता है पास, तो हम ये इसको इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम लिखेंगे
passes, तो फिर से ES आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास जैसे CH का लेटर आ गया, कोई वर्ड आ गया वॉच, तो इसका सिंगुलर बनाएंगे हम वॉच, फिर से ES आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास अगर आ गया कोई लेटर फिक्स, FIX फिक्स, तो ये जब सिंगुलर के साथ यूज होगा तो हम ऐसे लिखेंगे फिक्सेस। अब जैसे हमारे पास SH वाला लेटर है, हमारे पास आ गया जैसे वॉश, तो जब ये सिंगुलर के साथ यूज करेंगे तो हम लिखेंगे वॉशेस। तो ये जो है इस तरीके से सब जितने भी इनके सिंगुलर बनाए जाते हैं उनके साथ ES लगता है। तो ये एक मेन रूल है। अब एक चीज और है, कुछ वर्ब हमारे पास ऐसे भी होते हैं, सपोज जैसे ये वर्ड है ट्राई। ट्राई एक जो है ये प्लूरल वर्ब है, जैसे आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूं। अब जब ही के साथ इसी सेंटेंस को बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही ट्राइज, TRIES ट्राइज। अब यहां पे इसमें ये चीज है कि इसका जो इन वर्ब से थोड़ा अलग तरीके से इसको बनाना है। अब सिंगुलर बनाने का क्या है कि जब ये हमारे पास लेटर आया है वाई, तो वाई से पहले हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा लेटर है, तो ये है कॉन्सोनेंट। और क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब आर कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, इस वाई को आई में कर देना है, TRI, वाई किस में चेंज हो गया, आई में, और ES, तो ये इसका बनेगा सिंगुलर वर्ब। लेकिन सेम है ये केस किसी और जगह में भी हो सकता है। सपोज जैसे हमारे पास ये है प्ले, तो प्ले जो है एक प्लूरल वर्ब है। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वर्ड है हमारे पास ट्राई, तो इसके लास्ट में हमारे पास वाई आया है, तो इस वाई की जगह हमने किया है ट्राइज। अब इस वाई को हमने आई में चेंज करना है और साथ में फिर वही IES लगा देना है। लेकिन ये मेथड जो है कुछ और वर्ब है वहां पे ये फॉलो नहीं करेगा। अगर इस वाई से पहले हमारे पास यहाँ पे वावल आ जाता है तो फिर सिर्फ S लगेगा। तो प्ले का जब हम इसका सिंगुलर बनाएंगे वर्ब, तो हमने क्या करना है, प्लेज। अब यहां पे सिर्फ S लगा है, जबकि यहां पे Y को हमने I में चेंज किया, यहां पे Y को हमने नहीं चेंज किया बल्कि साथ में ऐड S कर दिया। तो यहां पे दूसरा जो इसका रूल ये है कि अगर Y से पहले हमारे पास वावल आ जाता है तो फिर Y के बाद हमने S लगा के सिंगुलर वर्ब बनाना है। तो दिस वे वी कैन फ्रेम सिंगुलर वर्ब्स, especially we use in present indefinite tense. I hope you understood it better, and at the end of this lecture I want to say please watch, like and subscribe my channel. Thank you.